आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर और इसमें जो हमारे साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है उसमें कहीं न कहीं हम आप लोगों की कमियां हैं और अब तो ऊंचे पदों पर या ये कहें कि हर संस्था पर ब्राह्मणवाद का कब्जा है और देश गुलामी की ओर जा चुका है और हम गुलाम हैं। लेकिन अभी हम मान नहीं रहे हैं कि हम गुलाम हैं। हम ये भी कहते हैं कि संविधान लागू है, लेकिन आज संविधान लागू नहीं है। ये बात मैं 2007 से ये कहता आया हूँ और ये बात हकीकत है। हमारी समाज में वकील हैं, बड़े पदों पे वकील हैं और वो पीड़ा भी जाहिर करते हैं और समाज के प्रति बोलते भी हैं। लेकिन जब तक हम और आप लोग सिस्टम से नहीं चलेंगे तब तक हम न तो सत्ता हासिल कर सकते हैं और जब सत्ता हासिल नहीं कर सकते तो हम शासन नहीं कर सकते और जब शासन नहीं कर सकते तो हम किसी को अधिकार भी नहीं दे सकते न दिलवा सकते। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने सिस्टम को समझा ही नहीं। हम मानते हैं कि हमसे भी अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानवान विद्वानमान समाज हित में समाज के लिए संविधान के लिए अपने महापुरुषों के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम के विपरीत हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। इसलिए मेरा सिर्फ एक कहना है और हम तो खास करके बीएसपी पार्टी के हम वोटर हैं, मरते दम तक हम बीएसपी को वोट देंगे, देते आए हैं, देते रहेंगे। और जब तक बीएसपी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी अगर देश की भारत देश की प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं तब तक इस देश का भला हो ही नहीं सकता, संविधान लागू नहीं हो सकता और ब्राह्मणवाद व्यवस्था जा नहीं सकती। मैं खास करके बीएसपी के कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे भी समझने का प्रयास करिए। खाली कहने से नहीं होता, हम सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम को फाड़ना नहीं है, सिस्टम को लागू करना है। और अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे थोड़ा सा सम्मान चाहिए, वो भी बराबरी का।
और खास करके हमारे ही दलित समाज के या मूल निवासी जो नेता हैं, हमारे ही नेता हम ही को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हमको छोटा समझते हैं। जिसको समझना है वो तो समझ ही रहा है, लेकिन हमारे खुद के लोग नहीं चाहते कि हम बराबर उनके खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। आप उस बात को अपने आप में झांक कर देखिए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। यहाँ आप कहोगे कि हम महापुरुषों को मानते हैं, तो हमारे महापुरुषों ने तो कहा है, गौतम बुद्ध भगवान ने भी कहा, मानो मानव एक समान कह गए गौतम बुद्ध भगवान। लेकिन कहाँ एक समानता है? तो सर्वप्रथम हमें अपनी ही परिवार में, अपनी समाज में एक समान मानना पड़ेगा। और जब हम एक समान सबको मानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ संविधान को लागू करवाना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें अधिकार दिलाना है और अधिकार पाना है। हमारा मकसद सत्ता हासिल भी करना है, और जब सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे तो हम राज शासन नहीं कर सकते। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं अपने बहुजन साथियों से कि एक मौका मुझे भी दिया जाए समझने का, क्योंकि मैं अभी तो गुलाम हूं और मैं खुद गुलाम हूं। तो मैं आप लोगों को आज़ादी कैसे दे सकता हूं, कैसे आज़ाद करवा सकता हूं? और आप लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, अब आज़ाद हैं। अगर आप लोग आज़ाद हैं तो एक छोटा सा काम नहीं कर पाए आप, मुझे नहीं आज़ाद करवा पाए, वर्मा जी को। मेरे साथ में इतना दुर्व्यवहार हुआ, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, तो हमारा केस खारिज करवा दिया गया क्योंकि ब्राह्मणवाद जज। तो देश में जब ब्राह्मणवाद ही सब कुछ है तो हमारा केस तो खारिज हो जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमा ऊपर से कायम होंगे। और ये हो भी रहा है सबके ऊपर। और हमारा बहुजन समाज के जो नेता हैं वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के चक्कर में सत्ता से बाहर है। किसी की पीड़ा को समझना नहीं है। और आप लोग सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो इतना सबूत है, इतना सबूत है, इतना सबूत है कि मैं इस देश में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सबकी कुर्सी खा जाऊं। ये कलम की ताकत है, ये संविधान का पावर है। और संवैधानिक बातें मैं करता हूं, संवैधानिक मेरे साथ में कोई भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे हमीरपुर जिले से अगर केस खारिज हो गया तो क्या मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा? क्या मैं जानता नहीं हूं? और मैं उन विद्रोहियों से कहना चाहता हूं, उन गुंडों से भी कहना चाहता हूं कि अगर मैंने कलम को रख दिया है तो यह मत सोचो कि मैं चलाना भूल गया हूं। मैं उस कलम को अभी आगे चलाऊंगा। मुझे समय का इंतजार है और वो समय आएगा। मैं उन अधिकारियों से भी कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे साथ में आप लोगों ने जो गलत किया है
मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उस जज को भी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने केस कैसे खारिज कर दिया? और मेरे बयान है, जो बयान दे के आया हूं, उनकी मैंने पहले पोस्ट भी डाली थी। और उन बयानों के माध्यम से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जांच नहीं करवाता और केस खारिज करता है, तो बताइए आप उस जज के साथ क्या किया जाए? क्या कहूं उस जज को? संवैधानिक जज है? कोई संवैधानिक जज नहीं है। और आप लोगों के साथ में वो हो रहा है जब बड़े बड़े नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बड़े बड़े वकीलों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों की क्या वैल्यू होगी? मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन ये करना चाहता हूं कि किसी को छोटा मत समझिए। मैं जिस दिन अपनी औकात में आ गया ना, उस दिन ये सोच लीजिए कि सब सिस्टम हिला दूंगा। बस मेरी एक ही अपील है बहन मायावती जी से कि बहन जी, अगर आपको इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वोटरों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक अकेला वोटर नहीं हूं, हमारे साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और हमारी ही समाज के जो दलाल हैं, वो अपनी दलाली में मस्त है। समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मानवर कांशीराम साहब जी ने भी कहा था, उन्होंने कई किताबें लिखी, गुलामगिरी, चमचा योग, और उन्होंने तो खुद कहा था कि हमें दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो हमारे ही लोग हैं। और आज हो क्या रहा है? मानवर कांशीराम साहब जी का नाम लेकर, परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेकर, अपने महापुरुषों का नाम लेकर, और हमारी ही समाज को कई भागों में, कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो ऐसे दलालों से इस समाज को बच के रहना चाहिए। ऐसे दलालों को एक साइड रखना चाहिए। और जब तक आप कहते हो परम पूज्य बाबा साहब को हम मानने वाले व्यक्ति हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब की 3 जो मूल मंत्र थे, जो 3 बातें थी, वो कौन मान रहा है? बताइए मुझे। शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। तो आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, आज हमारा समाज संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन संगठित नहीं है। अगर संगठित होते तो कई संगठन न होते। अगर संगठित नहीं हो पाओगे तो कभी आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। और संगठित जो तीसरा मूल मंत्र है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस बहन जी से यही अपील है, बीएसपी कार्यकर्ताओं से, कि एक बार मुझे मौका दिया जाए और देखिए कि मेरे मिशन पे कैसे कार्य होते हैं। मैं यूं ही मिशन को ओपन नहीं करना चाहता। हम जब तक मिशन के थ्रू काम नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते। हमारी महिलाओं को जो बराबर का सम्मान देने वाले जो व्यक्ति थे, जो महापुरुष थे, परम पूज्य बाबा साहब थे, आज वही महिलाएं घंटा बजाने में मस्त हैं। दलित मंदिर में घुसता है तो उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। तो बताइए देश का कानून कहाँ लागू है, कहाँ संविधान लागू है? अगर संविधान लागू होता
तो वही लोग फांसी न देते। बताइए फांसी का अधिकार किसको है? कोई भी फांसी दे देगा? आप खुद समझदार हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो क्रिमिनल है भाजपा के, उनको तुरंत बेल हो जाती है, और जो कार्रवाई करता है उनको जेल हो जाती है। समझने की आवश्यकता है। और अगर मेरी बातें आपको कटाक्ष लगी हों तो मैं अपने परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।